हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो एम्परर मिंग थे वो लीजियन के सामने ही गायब हो गए थे और उन्होंने जाते जाते लीजियन से कहा था कि मेरी सारी उम्मीद तुमसे है। जिसके बाद हमने देखा था कि जो लीजियन था उसने भी कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा और मैं आपके राज के बारे में सब कुछ जानूंगा। जिसके बाद हमने लास्ट में वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखा था जिसके बारे में एम्परर मिंग ने लीजियन को बताया था। और लीजियन भी इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सोचने लगता है कि अब उसे कुछ ना कुछ कर कर यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं चेन और लियान को, जो इस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और हम देखते हैं इन लोगों के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्रेविटी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूकंप आ रहा होता है। और यहाँ पर जो फेंगयुन और फैंग क्विंग होते हैं वो दोनों भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट नहीं करी थी। तभी हम देख पाते हैं जो लिन होती है वो यहाँ पर सोचने लगती है कि अब तो हवा में भी यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी है और मैं इसे नहीं संभाल पा रही। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के ऑरा को देखकर कहने लगता है क्या सही में जो डीमन है वो जागने वाला है। और यहाँ पर जो लीजियन होता है वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं लीजियन के सामने वही ब्लड जाइंट होता है और उसकी पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है पहले से। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ब्लड जाइंट के माउथ का सीन दिखाया जाता है जो उसकी बॉडी से अलग होकर काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था। और हम देख पाते हैं कि अब उस ब्लड जाइंट की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी को भी इजीली मार सकता था। और ये सब देखकर जो लीजियन था वो भी शॉक हो गया था और लीजियन कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और लीजियन कहने लगता है अब हमें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो डीमन था अब वो वहाँ पर उस ब्लड जाइंट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये देखकर लीजियन बोलता है कि यहाँ पर तो ब्लड जाइंट को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं जो चैन होता है वो लीजियन से कहने लगता है लीजियन वहाँ से हट जाओ, वो जगह ढहने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो ये सुनने के बाद अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि लीजियन को पता था कि यहाँ पर जो वो डीमन गॉड है उसका सामना लीजियन नहीं कर सकता। और तभी हम देख पाते हैं जब लीजियन भाग रहा होता है तो दूसरी तरफ से जो फैंग क्विंग होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसे रुकने को बोलता है। और फैंग क्विंग लीजियन से बोलने लगता है कि लीजियन जो एम्परर मिंग की विरासत है वो तुम मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो जब इसकी ऐसी बात सुनता है तो वो अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड को जनरेट करने लगता है और लीजियन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर बोलने लगता है कि मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं लीजियन अपना ऑरा भी बाहर निकाल लेता है उसके सामने। और दूसरी तरफ से हम फैंग क्विंग को देख पाते हैं जो फैंग क्विंग होता है वो कहने लगता है मैं भी तुमसे फाइट के लिए तैयार हूँ। और अब हम देख पाते हैं कि जो फैंग क्विंग होता है वो कहने लगता है मैं आ रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए। और वो लीजियन की तरफ अपनी फुल स्पीड में बढ़ने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन हम देखते हैं लीजियन बीच में ही अपने रास्ते को चेंज करते हुए वो उसके भाई की तरफ मुड़ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ अपनी फुल स्पीड में बढ़ने लगता है। और अब हम देख पाते हैं वहाँ पर उसका भाई भी तैयार होता है लीजियन से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर फैंग क्विंग को पता था कि उसका भाई उसके सामने नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो लीजियन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो वहाँ पर अपनी थंडर बोल्ट पावर यूज़ करने लगता है और स्काई में एक जंप के साथ अपनी माउंटेन डिस्ट्रॉइंग स्लैश का यूज़ करने लगता है। और ये वही स्लैश है जिससे इसने एक डिवाइन वेपन को काटा था। और अब हम देख पाते हैं जब उसका भाई इस स्लैश को देखता है तो वो कहने लगता है चलो लीजियन आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, क्या तुम सही में मुझसे लड़ पाते हो या नहीं। और अब हम देख पाते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर वहाँ पर लीजियन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को भी बाहर निकाल लेता है। तभी हम देख पाते हैं जो उसका भाई होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वहाँ से हट जाओ, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। और वो लीजियन को मारने के लिए लीजियन की तरफ अपनी फुल स्पीड में बढ़ रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है उसके और यहाँ पर फेंगयू के बीच में इंटेंट फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो फेंगयू होता है वो लीजियन की पावर देखकर शॉक होता है और तभी जो लीजियन होता है वो उसकी स्वॉर्ड को बीच में से काट देता है और अपनी स्वॉर्ड को उसको मारने ही वाला होता है। और वहाँ पर लीजियन उसको मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड का एक स्लैश कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लीजियन होता है वो उसे लास्ट टाइम पे मारता नहीं है और उसके पास जाकर रुक जाता है, क्योंकि वो लीजियन से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, इसीलिए उसने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दी थी।
और ये देखकर लीजियान उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि लीजियान को नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा डर जाएगा कि वो अपनी पैंट में टॉयलेट कर लेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है और बुलाने लगता है अपने भाई को और कहता है कि ब्रदर मुझे बचा लो यहाँ पर, वरना ये मुझे मार डालेगा। और अब हम यहाँ पर देखते हैं लीजियान ने उसे स्वॉर्ड नहीं मारी होती। ये देखने के बाद जो फेंग क्विंग होता है वो भी राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे लगा था कि लीजियान ने अभी उसके ब्रदर को यहीं पर मार ही दिया है सभी के सामने। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगता है कि लीजियान प्लीज़ मेरे भाई को मत मारो क्योंकि मेरा खाली एक ही भाई है, तुम इसे मत मारो, मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से। तभी हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है उसने उसके भाई के गले पर स्वॉर्ड रखी थी और ये देखकर दूर से फेंग क्विंग भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और तभी हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन बस तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपने घुटनों के बल झुककर मुझे सलाम करना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर लीजियान की ऐसी बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो बिल्कुल भी लीजियान के सामने नहीं झुक सकता था और वो लीजियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ से जो उसका भाई होता है वो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे बचा लो वरना आज ये मुझे मार डालेगा। और तभी हम देख पाते हैं जब उसका भाई उसकी ऐसी बात सुनता है तो वो वहाँ पर लीजियान के सामने झुक जाता है और लीजियान वहाँ पर उससे कहने लगता है चलो ठीक है तुमने कुछ तो काम अच्छा किया। और लीजियान यहाँ पर सोचने लगता है अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वरना वो मॉन्स्टर मेरे करीब आ जाएगा। तभी हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो उसके भाई के और ज़्यादा करीब स्वॉर्ड ले जाने लगता है तो वो और ज़्यादा डर जाता है और वो अपने भाई को बुलाने लगता है। तभी लीजियान उससे कहता है कि वो डीमन अभी जागने ही वाला है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे तुमसे कुछ चीज़ चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उसके भाई के गले पर स्वॉर्ड रखकर कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अगर तुम वो वादा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे भाई को अभी यहीं पर मार डालूंगा क्योंकि ये वरना ये मेरे किसी काम का नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो फेंग क्विंग होता है वो यहाँ पर लीजियान से बोलता है कि तुम मेरे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम बस एक बार ऑर्डर कर दो। जिसके बाद वो लीजियान के सामने झुककर यही सब कहने लगता है और वो कहता है कि बस तुम बताओ मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था लीजियान के सामने। तभी लीजियान उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। लीजियान उससे बोलता है कि बस तुम्हें मेरा गुलाम बनना है यहाँ पर और बस मेरी हर बातों को मानना है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो फेंग क्विंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लीजियान की ऐसी बात सुनकर और वो कहने लगता है क्या, क्योंकि गाइस हमें पता है जो फेंग क्विंग है वो यहाँ पर मास्टर लिम के पीक में है इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लीजियान कहने लगता है तो सही में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इसे यहीं पर मार देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जो फेंग यू होता है और वो कहने लगता है प्लीज़ ब्रदर मुझे बचा लो यहाँ पर, ये वरना मुझे आज यहीं पर मार डालेगा। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो उसका भाई होता है वो यहाँ पर लीजियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो, यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। और वो यहाँ पर लीजियान के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा। जिसके बाद लीजियान वहाँ पर कहने लगता है प्रॉमिस से कुछ नहीं होता, तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सोल को कैप्चर करना चाहता हूँ। और गाइस यहाँ पर लीजियान कहने लगता है मैं तुम्हारी सोल पे एक फॉर्मेशन लगाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान एक छोटी सी फॉर्मेशन को उसके सोल के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देता है और लीजियान बताता है कि अगर तुमने कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो जो ये फॉर्मेशन है ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगी। बस कुछ ही टाइम में ये फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड से कनेक्ट हो जाएगी और तुम्हारी सोल को कैप्चर कर लेगी। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो फेंग क्विंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि उसने भी कभी ऐसी किसी फॉर्मेशन का नाम नहीं सुना था। जिसके बाद लीजियान हमें आगे बताता है कि अगर इसने उसे धोखा देने की कोशिश करी तो बस मेरे सोचने भर से ही ये मारा जाएगा। जिसके बाद लीजियान बताता है कि ये ब्यूटी गॉडेस ने ही उसे ये ट्रिक सिखाई थी और उन्होंने इस ट्रिक को सिखाने के लिए मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम लिया था। जिसके बाद यहाँ पर फेंग क्विंग कहने लगता है कि लीजियान भले ही मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों को मानता हूँ। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो वो ब्लड डीमन होता है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर उसकी फुल पावर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर कोई भी बंदा उसका सामना नहीं कर सकता था। उसकी पावर निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर चारों तरफ भूकंप आने लगते हैं और यहाँ पर जब लीजियान उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जनरेट हुआ
हुआ देखता है तो वो कहने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान वहाँ से भागने लगता है और वो मॉन्स्टर उन सभी का पीछा करने लगता है क्योंकि उस मॉन्स्टर को उन सभी से खतरा लग रहा था। और अब हम देख पाते हैं यहाँ पर वो जितने भी लोग बचे थे वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो इसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें अब भागना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी अपनी फुल स्ट्रेंथ से भाग रहे थे। तभी हम देखते हैं जो ब्लड मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं चारों तरफ काफी ज्यादा इविल ऑरा फैलने लगता है उसके खाली रोर करने से। और अब हम देख पाते हैं वो अपने इविल हैंड को आगे बढ़ाकर एक जने को पकड़ने की कोशिश करता है। और अब हम देख पाते हैं वो वहां पर लीजियान को पकड़ लेता है और लीजियान कहने लगता है कि सही में आज मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। और तभी हम देख पाते हैं जो लीजियान के दोनों दोस्त होते हैं यानी कि लियान और चैन वहां पर जब लीजियान को पकड़ा हुआ देखते हैं तो वो कहने लगते हैं लीजियान हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। तभी हम दूसरी तरफ से लिन को देख पाते हैं, जो लिन होती है वो भी ये सब देख लेती है और अब उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि लीजियान मर जाएगा क्योंकि वो भी यहाँ पर लीजियान को मारने के लिए ही आई थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर फेंगक्विंग का भाई होता है वो यहाँ पर कहने लगता है फेंगक्विंग से कि ब्रदर अब लीजियान ब्लड मॉन्स्टर के द्वारा पकड़ा गया है, अब वो मारा जाएगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो ब्रदर आप मेरे साथ चलो वरना हम भी मारे जाएंगे। और वो यहाँ पर अपने भाई को ले जाने की कोशिश करता है लेकिन उस समय उसकी बॉडी में वो फॉर्मेशन अच्छी तरीके से मर्ज हो रही थी इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। और अब हम देख पाते हैं वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वो फॉर्मेशन उसकी सोल के साथ अच्छे तरीके से मर्ज हो रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मर्ज हो जाती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लियान और चेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लीजियान को बचाने के लिए उस ब्लड मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन हम देख पाते हैं जो वो ब्लड मॉन्स्टर होता है वो उन दोनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसकी पावर बियॉन्ड निर्वाणा लेवल थी। और हम यहाँ पर देख पाते हैं वो जो ब्लड डीमन था वो वहाँ पर लीजियान को देख रहा था। तभी हम देख पाते हैं जो लीजियान के दोनों दोस्त होते हैं वो यहाँ पर फाइट करने के लिए बहुत स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर अब एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट होने वाली थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगयू को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर से कहने लगता है ब्रदर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम भी यहीं पर फंस कर इन लोगों के साथ मारे जाएंगे। हम देख पाते हैं जो फेंगक्विंग होता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पहले मैं बाद में आ जाऊँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देख पाते हैं जब उसका भाई उसकी ऐसी बात सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि ब्रदर तो आपका क्या होगा, क्या आप मेरे साथ नहीं आने वाले, आप भी मेरे साथ चलो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपने ब्रदर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका ब्रदर भी उसके साथ ही इस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाए और इस वर्ल्ड से बाहर जाकर वो वापस से ब्लड गॉड माउंटेन पर पहुंच जाए। और अब वो कहने लगता है ब्रदर क्या आप यहाँ पर लीजियन को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, उसने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया और उसके बाद भी आप उसे बचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर फेंगक्विंग होता है वो उससे कहता है तुम बाहर निकल जाओ अभी यहाँ से वरना तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे, मैं लीजियन को बचाने जा रहा हूँ, तुम शांति से यहीं पर खड़े रहो। और अब हम देख पाते हैं कि वो यहाँ से लीजियन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी भी हम देख पाते हैं जो फेंगयू होता है वो कहने लगता है ब्रदर, तभी उसका भाई उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद वो अपने भाई से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मैं लीजियन को नहीं बचा पाया तो मैं ज़्यादा अपनी जान के साथ जोखिम नहीं लूंगा और बाहर आ जाऊंगा, इसीलिए तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। और अब हम देख पाते हैं वो लीजियन को बचाने के लिए यहाँ से तुरंत निकल जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सोच रहा था कि ये ब्लड मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं इसकी पकड़ से अपने आप को नहीं छुटा पा रहा हूँ। और अब हम देख पाते हैं यहाँ पर वो ब्लड मॉन्स्टर धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। तभी चैन कहता है कि हम तीनों को एक साथ अटैक करना होगा वरना हम तीनों इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अब हम देख पाते हैं वो तीनों यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वहां पर उस ब्लड मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पर उन तीनों ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिव कर लिया था। लेकिन तभी वहां पर कोई बंदा आ जाता है अचानक से और उन तीनों को ही वहीं पर बीच में ही रोक देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हो या नहीं। ओके बाय गाइस।